सुप्रभात प्रिय बच्चों। पिछले क्लास में शीर्षक हम सब पंछी प्यार के अंतर्गत पाठगत बातों से आपको अवगत कराया था। आज पुनः पाठ को नियमित करते हुए पाठगत अन्य जो मौलिक बात है उसके संदर्भ की चर्चा हम लोग यहाँ करेंगे। हम सब पंछी प्यार के शीर्षक के अंतर्गत कवि किशोर काबरा हमें स्नेह प्रेम के साथ लोगों के बीच में रहकर जीवन यापन करने की प्रेरणा दी है। कवि पूरे पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के साथ एक पारिवारिक संबंध स्थापित करने हेतु या उनके साथ आत्मिक भाव से जीवन यापन करने की प्रेरणा दी है। नीचे की जो पंक्ति है उसके संदर्भ की चर्चा हम आज करेंगे। मिट्टी हंसकर हमें बुलाती खेत और खलिहान में, सागर हमें सलामी देता आंधी में तूफान में। जब भी श्रम को गले लगाया माटी के इंसान ने, धरती का हर कंकड़ पत्थर बदल गया भगवान में। कोई नहीं पराया, हम तो सभी एक परिवार के, धरती एक घरौंधा भाई, हम सब पंछी प्यार के। मिट्टी हंसकर हमें बुलाती खेत और खलिहान में। वास्तव में भारतवर्ष एक श्रेष्ठ देश है। इसकी प्रकृति, इसके भौगोलिक स्थिति बहुत से लोगों को भाता है। यहाँ की जो मिट्टी है धन धान से संपन्न, उर्वर और हीरे उगलने वाली खेती है, मिट्टी है। वास्तव में एक कल्पना किया जा सकता है कि अगर धरती नहीं होती, मिट्टी नहीं होता, तो जो आज खाद्य पदार्थ हैं मनुष्य को खाने के लिए, पेड़ पौधे, जो भी फल फूल अनाज जो भी हैं, ये सब कहाँ से आते? मिट्टी की जो खूबसूरती है, मिट्टी की जो क्षमता है, वह वास्तव में सर्वश्रेष्ठ है और इसके कारण ही हम इस संसार में जीवित भी हैं। हम इस मिट्टी में नाना प्रकार के फसलों को लगाकर उगाते हैं, खलिहान तक लाकर पुनः घर तक पहुंचाते हैं। इसलिए यह जो धरती हमारी है, मिट्टी जो हमारी है, जमीन जो है, भूमि जो है, वह हमें हंसकर हमें बुलाती है, आओ और तुम कर्म करो, श्रम करो, परिश्रम करो। उस क्रम और श्रम से जो फल मिलता है, पारितोषिक मिलता है, उसे प्राप्त कर तुम जीवन यापन करो। यही प्रस्तुत पंक्ति की विशेष विशिष्ट बात है। मिट्टी हंसकर हमें बुलाती खेत और खलिहान में। हम खेत में जाते हैं, बड़े यत्न के साथ, परिश्रम के साथ हम अपने स्वेद को, पसीना को इस धरती में मिलाते हैं। उसका सद परिणाम हमें अनाज के रूप में, फल के रूप में, फूल के रूप में सब कुछ प्राप्त होता है। उस खेत को हम अपने परिश्रम की प्रयोगशाला बनाते हैं। हम उसमें अहरनिश परिश्रम, श्रम कर करके एक ऐसी व्यवस्थित विचारधारा लाते हैं जिसका सद परिणाम जीवन यापन की सुखद अनुभूति से होता है। कवि दूसरी पंक्ति में सागर हमें सलामी देता आंधी में तूफान में, कवि हमें यह बताता है कि हमारे मेहनत और परिश्रम से ही अगर प्रकृति की कोई भी आपदाएं जब आती हैं तो हम अपने धैर्य के साथ, अपने मेहनत के साथ, अपने बौद्धिक क्षमता के साथ उसको क्या करते हैं, अंततः परास्त करते हैं। कोई भी प्राकृतिक या अप्राकृतिक जो व्यवस्था
जो हमारे लिए व्यथित करता है, उस व्यवस्था में हम उसको परास्त कर करके विजय की पताका को लहराते और फहराते हैं। और यही कारण है कि इस मनुष्य को प्रकृति भी सलाम करती है, इनको सम्मान करती है। इनकी अपनी अद्भुत क्षमता के कारण ही इसे सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठता का पुरस्कार इसे प्रदान होता है। इसलिए प्रकृति की जो भी आपदाएं हैं, आंधी है, तूफान है, बादल है, बारिश है, अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है, जो भी है, उसमें हम डगमगाते नहीं, बल्कि बड़ी वीरता के साथ हम उसको सहजता के साथ स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। जब भी सम को गले लगाया, माटी के इंसान ने धरती का हर कंकड़ पत्थर बदल गया भगवान में। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। हम माटी के इंसान हैं, हमारा शरीर शाश्वत नहीं है, क्षणभंगुर है। यह हाड़ मांस रक्त मज्जा का बना हुआ शरीर वास्तव में मिट्टी से भी कहीं अधिक पलित होने वाली है। व्यवस्था हमारी जो है उसके अनुसार यदि हम चलें, परिश्रम करें, मेहनत करें, तो उस मेहनत, परिश्रम, विश्वास, धर्म, न्याय से ही हम क्या कर सकते हैं, एक शाश्वत यश की प्राप्ति कर सकते हैं। एक ऐसे नाम, एक ऐसी कृति, एक ऐसी प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं जो मरणोपरांत भी यह शाश्वत रहेगा। कवि हमें श्रम करने की प्रेरणा देता है और माटी से मिलकर, जमीन से, धरती से, भूमि से मिलकर जीवन यापन करने की बात भी करता है। और जब जब मनुष्य इस प्रकार की क्रियाओं का निष्पादन किया है, स्वाभाविक रूप से वह इसी तरह से ईश्वर की प्राप्ति भी की है। कर्म में ही ईश्वर है। हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च तो जाते हैं, लेकिन अगर विश्वास के साथ, अन्याय के साथ, धर्म के साथ, सात्विकता, पवित्रता, शुद्धता के साथ अगर इस मंदिर में, खेत खलिहान वाली मंदिर में अहरनिश हम परिश्रम करें, तो उस मंदिर की आवश्यकता शायद नहीं पड़ेगी। स्वाभाविक रूप से यहाँ के जो भी कंकड़ पत्थर हैं, ये सब में ही भगवान की जो बृहद स्वरूप है उसको हम प्राप्त कर लेते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि अगर अंतर मन से हम परिश्रम अपने खेत खलिहान में करें, उन कंकड़ पत्थर में ही ईश्वर की नहीं भेंट हमें हो जाती है और हम निश्चित रूप से श्रेष्ठ और उत्कृष्ट व्यक्ति बन जाते हैं। और यही मानवता की सबसे बड़ी उत्कृष्ट चीजों की प्राप्ति भी है। कोई नहीं पराया, हम तो सभी एक परिवार के, धरती एक घरौंदा भाई, हम सब पंछी प्यार के। उन्मुक्त उपयुक्त पंक्तियों के द्वारा कवि का एक विशिष्ट विचारधारा जो है, जिसे हमें स्वीकार करने की प्रेरणा देता है, वह है इस संसार में कोई भी पराया नहीं है। इस संसार में हम सभी अपने हैं। हमारी प्रकृति जो भी मानव है उसे पराया नहीं, अपना समझ करके जीवन यापन करनी चाहिए। और हम ऐसा करते भी हैं। कम से कम भारतवर्ष की यह संस्कृति, सभ्यता, व्यवहार, विचार स्पष्ट है कि हम विश्व के लोगों को अपना समझते हैं। वसुधैव कुटुंबकम के भाव से हम जीवन यापन करते हैं। हमारी प्रकृति निश्चित रूप से शिष्टता का द्योतक है। हम सिर्फ मनुष्य को ही नहीं, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदी नाले, जो भी तत्व हैं, सबों को हम सामान्य रूप से देखते हैं और उसमें ही ईश्वर को खोजते हैं। जब हम ईश्वर को खोजते हैं और ईश्वर से मिलने की जब प्रेरणा हमें वहां से प्राप्त होती है, तब हम गलत कैसे हो सकते हैं। हम कम से कम ईश्वर के नाम पर गलत नहीं करते। इसलिए कवि हमें इस धरती पर अपने घरों के साथ साथ जिनके भी घरौंदे हैं, सबों का सम्मिलित स्वर में अभिवादन स्वागत करते हुए यह हमें प्रेरित किया है कि वास्तव में धरती पर जितने भी रहने वाले लोग हैं सभी अपने हैं और
हमें मिलजुल करके जीवन यापन करना चाहिए और यही स्थिति से हमें शिष्टता को भी प्राप्त करने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। स्पष्ट है, कवि जिन बातों की ओर हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है उसमें समर्थता के साथ हम आगे बढ़ते हैं और स्वाभाविक रूप से मानव बन करके उदारता का, स्नेह का, प्रेम का, दया का, करुणा का, प्यार का हम संदेश लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में पुनः मिल के जाएगा। धन्यवाद।